नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। श्रीलंका के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक तंगी की मार झेल रही श्रीलंका की जनता जबरदस्त गुस्से में है और सरकार को घेर कर खड़ी है। जिस तरह की तस्वीरें और वीडियोस वहां से सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर डराने वाले हैं। सड़क से लेकर संसद तक में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई और आम जरूरतों की चीजों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। साथ ही प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आग तक लगा दी गई थी। श्रीलंका की स्थिति कितनी गंभीर है इसे देख तो हर कोई रहा है, लेकिन मदद के लिए किसी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे सिवाय भारत के। जी हाँ, आर्थिक परेशानी झेल रहे श्रीलंका को भारत ने मदद का आश्वासन दिया है। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है जिसमें कहा गया है कि भारत ने श्रीलंका का साथ पहले भी दिया है और आज भी मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा मददगार रहे भी हैं। वो अपनी समस्या पर काम कर रहे हैं। अब हम भी देखेंगे कि हमसे क्या होता है। जयशंकर ने यह भी साफ कह दिया कि श्रीलंका में अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है। अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे श्रीलंका के लिए भारत की तरफ से आए ये शब्द किसी मेहरबानी से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका की विषम परिस्थिति देखने के बावजूद किसी भी देश ने उसकी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाए, लेकिन भारत दोस्ती का मतलब बखूबी समझता है। इसलिए दोस्ती का फर्ज निभाते हुए भारत ने श्रीलंका की मदद का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि भारत डायरेक्टली श्रीलंका को आर्थिक मदद भेजेगा या फिर जरूरत का सामान मुहैया कराएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत बड़ा दिल दिखाते हुए श्रीलंका की हर संभव मदद करेगा। आपको भी बताते चले कि श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे इस विरोध के बाद श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद विदेश मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहा तो ये तक जाने लगा है कि एक एक करके विक्रमसिंघे के सारे मंत्री अपना इस्तीफा दे देंगे। खबर मिल रही है कि 13 अगस्त को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी अपना इस्तीफा दे देंगे। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे वक्त में भारत श्रीलंका के लिए मसीहा बनकर उभरा है। श्रीलंका की मदद के लिए भारत सरकार के फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। Great to be here on a visit. It's been some time since I've come to Kerala. I'm very good to meet all my colleagues from Thiruvananthapuram. I'm hoping to spend the next few days with them and understand and appreciate what is going on here. I will be talking to the press later on, so please be patient till then. See the prospects of BJP? At this, the prospects of BJP all over the country are very good. So there is no exception to it anywhere. But we will always try and keep working to improve the prospects of BJP. What are purpose in this visit? I have many purposes. A lot of it is to spend time with the BJP, our colleagues in the BJP, and understand how they are doing. But I will also, of course, being External Affairs Minister, also be visiting the passport office. So you have been given On Sri Lanka, we have been very supportive of Sri Lanka, and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned. But they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. How do you see the what they do. refugee crisis, sir? There is no refugee crisis right now.